मशरिक़ वस्ता की पूरी पॉलिटिक्स लगातार अब जगसर बदलती नजर आ रही है। आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो काफी अहम है। सबसे अहम बात यह है कि इस्माइल हानिया की शहादत की पहली बरसी पर हमास ने अहद लिया है। हमास का कहना है कि शोहदा के रास्ते पर ही गामजन रहेंगे, हम शोहदा के रास्ते को कभी छोड़ नहीं सकते। यह हमास ने अहद किया है एक ऐसे दिन जब इस्माइल हानिया जो हमास के पहले रहनुमा थे उनकी बरसी है। और साथ ही एक और अहम खबर आपको यह देने जा रहे हैं कि जो यूएस एनवॉय है जिनका नाम है विटकॉफ, यूएस एनवॉय माना जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। ये पहुंचे हैं इजराइल। जैसे ही ये इजराइल पहुंचते हैं तो इजराइल में जितने भी इस्राएली हॉस्टेज हैं हमास के पास, उन हॉस्टेज की फैमिलीज यूएस एनवॉय विटकॉफ से ये गुजारिश करती हैं, ये दबाव बनाती हैं उन पर कि आप जल्द से जल्द कोई ना कोई गजा को लेकर के डील करने में मदद करें ताकि हमारे बंदी जो वापस आ सके और गजा के साथ ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो वॉर चले, बंद हो। तो विटकॉफ पे एक इस्राएली लोगों ने दबाव बनाया है। दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियन बहुत सारी तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने एक बड़ी उम्मीद लगा रखी है अब इस मामले को लेकर के यूएन की जो 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस से फिलिस्तीनी तंजीमों ने बहुत उम्मीद लगा रखी है। और यह कॉन्फ्रेंस क्यों काफी अहम है, ये आपको हम एक दिन पहले भी हमने आपको बताया था इसकी पहली रिपोर्ट में। और ये सबसे अहम बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने साफ तौर से इस बात का इशारा दे दिया था कि हम जो है यानी कि फ्रांस बहुत जल्द इस बात का ऐलान करने वाला है कि वो फलस्तीन को एज ए स्टेट तस्लीम करता है। इस्माइल हानिया की बरसी है, याद होगा आपको, 1 साल गुजर चुके हैं। 1 साल पहले 31 जुलाई को ही यानी कि तकरीबन 1 साल पहले जो है इस्माइल हानिया जो है इस दुनिया से चले गए थे, वो शहीद हो गए थे। और उनकी शहादत को हमास की तमाम हमास जैसी दीगर तंजीमें हैं उन्होंने कहा है कि हम शोहदा के रास्ते पर ही गामजन रहेंगे, शहीदों के रास्ते से हम बिल्कुल जो है अलग नहीं होंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन की अलग अलग तंजीमें हैं उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी है। जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की, इस कॉन्फ्रेंस में 140 से ज्यादा ममालिक ने, जी हां 140 से ज्यादा मुल्कों ने इस बात की तरफदारी की है कि फिलिस्तीन को एज ए स्टेट तस्लीम किया जाना चाहिए। तो यह बहुत बड़ी एक खबर है और इस खबर से ही जो अलग अलग तंजीमें हैं फिलिस्तीन की, पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उनको एक काफी बड़ी उम्मीद जो है जग गई है कि यूएन की जो 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे एक उम्मीद लगा रखी उन्होंने कि फिलिस्तीन को भी एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इस बारे में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि सितंबर में जो यूएन का एक इजलास होने वाला है, उस इजलास में वो फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के यानी एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। ये इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के सदर पहले ही कह चुके हैं। और उसके बाद से ही जो कीर स्टॉमर हैं, बर्तानिया के वजीर आजम, ब्रिटेन के वजीर आजम कीर स्टॉमर, वो भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सितंबर में वो फिलिस्तीन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बात पे कुछ शर्तें लगाई हैं। शर्त यह है कि ये गजा कॉन्फ्लिक्ट है वो इसराइल उस पर रोकथाम करे, इसराइल उसे रोके, और अगर इसराइल ऐसा नहीं करता है तो हम ऐसा कर देंगे। यानी कि एक तरह से ये कहीं ना कहीं एक शर्त के साथ है। लेकिन एक और आपको बता दें, माल्टा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर, एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम करता हुआ देखना चाहता है। ब्राजील इस बारे में पहले से ही इशारे दे रहा है। जर्मनी से भी ऐसे ही इशारे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जर्मनी से भी इसी तरह के इशारे आ रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर तस्लीम किया जाना अब वक्त आ गया है। यानी 2 स्टेट थ्योरी जो थी, जिसके हक में इसराइल नहीं था, इसराइल 2 स्टेट थ्योरी के हक में नहीं था, दरपर्दा नहीं था। वो ये जो है कोशिश भले करता रहा हो, लेकिन वो नहीं चाहता था। इसराइल की पूरी कोशिश ये थी कि फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से पे इसराइल की ही हुकूमत हो, इसराइल उस पर काबिज हो, इसराइल का ही वहां पर निजाम चले, इसराइल की वहां पर हुकूमत चले, इसराइल का अपना वहां पर सिस्टम हो, अपनी सिक्योरिटी हो। ये सब कुछ इसराइल चाहता था। लेकिन इसराइल के लिए, बेंयामिन नेतन्याहू के लिए, ये खबर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। तो मौजूदा जो हालात बन रहे हैं वो काफी अलग हो गए हैं और बेशक फिलिस्तीनियों को कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया है, जद्दोजहद की है। फिलिस्तीनी बड़ी तादाद में जो है वो हलाक हुए हैं। वो कहते हैं कि हम शहीद हो रहे हैं, हम शोहदा के रास्ते पर गामजन हैं। वो उनकी हालत ये है कि अब उनको आसमान से फूड जो है वो गिराया जा रहा है, तब जाके वो कुछ खा पी पा रहे हैं। वो भी काफी जबरदस्त जब दबाव दुनिया की तरफ से पड़ा, दुनिया के अलग अलग ममालिक से दबाव पड़ा, तब जाकर इसराइल ने इसमें थोड़ी
नरमी दिखाई, वरना हालात क्या थे कि एक तरफ हमास जो है वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। हमास का कहना है कि हम अपनी आजादी, हम अपने वतन और हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सरजमीन पर, हमारे वतन पर कोई दूसरी मुल्क का काबिज, वो कैसे काबिज हो सकता है? वो कोई दूसरी फौज आकर के कैसे वो हमारी जमीनें, हमारा शहर, हमारे मुल्क को कैसे हथिया सकती है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुर्बानी देना पड़े तो हम कुर्बानी देंगे। तो हमास कहीं ना कहीं रह रहकर आईडीएफ को, जो इसराइल की आर्मी है, आईडीएफ को जो इस वक्त गजा के कुछ इलाकों में है, तो वहां हमास उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहा है। और अब तक कई ऐसे केसेस आ चुके हैं कि आईडीएफ के बहुत ज्यादा, तकरीबन 40 के आसपास जो आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। लेकिन हमास के हौसले कम नहीं पड़े हैं। हमास अपने हौसलों के साथ है। और खास तौर से जब इस्माइल हानिया की बात आती है तो इस्माइल हानिया को याद करते हुए हमास के जो रहनुमा है, वो लीडर, वो ये कहते हैं कि हम शहादत का रास्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। मौत से हमें डर नहीं है। हमारे लिए मौत, हमारे लिए शहादत है, और शहादत हमारे लिए तोहफा है। हम अपने मजहबी जो हमारे उसूल हैं, जो हमारे अक़दार हैं, हम उससे पीछे नहीं हो सकते। हमारे जो मुजाहिदीन, जो हमारे रहनुमा हमसे पहले इस जद्दोजहद में शामिल रहे, उन्होंने अपनी कीमती जानें गंवा दी, तो हम भी उन्हीं के रास्ते पर रहेंगे। तो शुमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइल जो है वो लगातार एक तरफ इमदाद यानी फूड ड्रॉप से गिरा रहा है। लेकिन एक खबर आपको यहां पर दे दे, काफी अहम है। वो खबर ये है कि शुमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली फौज का हमला भी हुआ है। ये हमला जो है ताज़ा हालिया हमला है। इस हमले में 51 लोग शहीद हो गए हैं। तो एक तरफ ये जद्दोजहद भी जारी है, अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जानों पर खेलकर फिलिस्तीनी अवाम और जो गजा के लोग हैं और हमास जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हमास ने जो ही ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। अब ये किस हद तक उसकी मजबूती को जाहिर करता है, और किस हद तक, चूंकि उन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया भी जो थे, इस्माइल हानिया या हमारे दूसरे जो हुक्मरान थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये हमारे शोहदा हैं, इन्होंने हमारी रहनुमाई की है, और हम इनके अक़दार पर, इनके रास्ते पर गामजन रहेंगे। और साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अपने इरादे के ऐलान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को भी इसी लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कीर स्टार्मर पर, यानी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर पर उनकी पैरवी करने के, यानी कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए दबाव में इजाफा हो गया है। फ्रांसीसी हुक्काम गुज़िश्ता कुछ अरसे से फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये ऐलान चंद हफ्ते कबल करने का इरादा रखते थे। लेकिन बीच में ये जो सारे आया, ये जो इसराइल, शायद मैंने आपको पहले बताया कि इसराइल ऐसा नहीं चाहता था। इसराइल बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो फिलिस्तीन को एज ए सेपरेट स्टेट तस्लीम करने की तरफ कदम आगे बढ़ाए। इसलिए हालात क्या बने? हालात ये बने बीच में कि काफी ज्यादा इसमें जो है इसराइल ने जो गजा पर हमले किए, फिर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। फिर इसराइल ईरान हमले के दौरान, यानी इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की वजह से इसमें ताखीर हो गई। वरना फ्रांस ऐसा पहले करने का इरादा रखता था। फ्रांस पहले ही इरादा रखता था कि फिलिस्तीन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर तस्लीम कर ले। अहम बात यह है कि फ्रांस ने फिलिस्तीनी रियासत को फौरन तस्लीम करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि वो रवा साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ऐसा करने का इरादा रखता है। यह ऐलान किया है, और इसी ऐलान के बाद बरतानिया ने भी इसी तरह का ऐलान कर दिया है कि वो भी सितंबर में फिलिस्तीन को सेपरेट जो है एक स्टेट तस्लीम कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो इस्लामी तहरीक है मज़ाहमत, इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने अपने सियासी दफ्तर के साबिक सरबराह और फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म शहीद इस्माइल हानिया, जैसा उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत की पहली बरसी पर ऐलान उन्होंने किया है कि वो अपने अजीम कायद के मिशन को जारी रखेगी। फ़लस्तीनी कौम के हुकूक, उनके मुक़द्दसात, उनकी सरजमीन के दिफा से हरगिज पीछे नहीं हटेगी, यहां तक कि काबिज इसराइली दुश्मन का खात्मा हो। यानी जिसे वो इसराइल को काबिज मानते हैं, इसराइली दुश्मन मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे। और आजाद फलस्तीनी रियासत बैतुल मक़सद को दारुल हुकूमत बनाकर कायम होगा। हमास ने अपने बयान में कहा है कि तारीख ने साबित किया है कि काबिज इसराइली रियासत की तरफ से मज़ाहमत, क़यादत को शहीद करने की पॉलिसी ने तहरीक को कमजोर नहीं किया, बल्कि हमास के हौसले बुलंद किए। यानी उनका कहना है कि जो लोग भी इस राह में चलते हुए शहीद हो गए हैं, उससे जो क़यादत है वो कमज़ोर नहीं हुई है, और जो हमारे जो अज़ाइम है, जो हमारा इरादा है, जो हमारा नस्बुल ऐन है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हम इस राह पर हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ही इसमें हमें और अभी जाने गंवानी पड़े। उसूलों को मज़ीद मजबूत किया और जद्दोजहद को मज़ीद गहरा किया है। हम इस रास्ते पर इसी इस्तिकामत से गामजन हैं जो हमारे शोहदा ने अपने लहू से रोशन किया है। हालांकि हालात देखिए क्या से क्या हो गए हैं। फ़लस्तीनी बच्चे भूख से परेशान हैं, फूड एड सेंटर पे जाते हैं इस डर से कि वहां जाने के बाद हो सकता है कि हमें गोलियों का निशाना भी बनना पड़े, लेकिन या तो भूख से मरे या गोलियां खाकर मरे, ऐसे हालात बन गए हैं। बच्चों की हालत जो है वो बदतर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ वहां स्टारवेशन से यानी भूख से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इसी बीच देखिए ये इसराइल ने ये नरमी थोड़ी जरूर की है आलमी दबाव पर कि फूड पैकेट्स गिराने का उसने एक निजाम कर दिया है कि जो मिलिट्री प्लेन है वो फूड पैकेट गिरा सकते हैं। इसमें अमीरात के भी प्लेन्स हैं जिन्होंने फूड पैकेट गिराया। लेकिन हमास बार बार ये कह रहा है कि हम हक के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम जो है जुल्म और ज्यादती के सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसीलिए आईडीएफ को कई बार जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है गजा में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गजा की, जो मार्कावा और अलग अलग टैंक हैं, वो टैंक कैसे बारूद से उसे उड़ा रहे हैं। ये फलस्तीनी हमास के जो अल-कुद्स या अल-कसाम ब्रिगेड हैं, वो सीधे सीधे एक अकेला कोई जाता है और बारूद का धमाका करके इसराइल के ताकतवर टैंक को उड़ा देता है, तबाह कर देता है। ऐसे वाकयात एक नहीं कई हो चुके हैं। तो ये एक मुकम्मल साल है जब गजा, फलस्तीन और पूरी उम्मत मुस्लिमा का अजीम मुजाहिद कायदे हमास और साबिक फलस्तीनी वजीर आजम इस्माइल हनिया सन 2024 के 31 जुलाई की सुबह तेहरान में काबिज इसराइली दरिंदगी के निशाना बन गए थे, वो शहीद हो गए थे। और इसीलिए इनका कहना है, हमास का कहना है कि हम सेहोनी दुश्मन ने जो बुज़दिलाना हमले किए हैं हम उसका बदला भी लेंगे और हम अपनी जो हमारी मुकद्दस जो जंग है, हमारे वतन को बचाने की जो जंग है, हमारी अपनी सरजमीन को, हमारी जो जन्मभूमि है उसे बचाने की जो जद्दोजहद है, इसे हम जारी रखेंगे।